नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा, कैसे जानें आप अपनी हस्तरेखाओं से कि जवानी से लेकर या बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको धनहीनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास कम से कम, जो मेरा सब्जेक्ट है ये धन के बारे में ही है, तो जीवन भर धनहीन नहीं रहेंगे। धन संपन्नता, ये फुल ऐश्वर्य आपके पास रहेंगे। मैं रोग की बात नहीं कर रहा। तो चलिए यहाँ पर बात करता हूँ कि जीवन भर धन हीनता का सामना किन लोगों को नहीं होता है। अधिकांश से देखने में आया है कि जब हम इन उंगलियों को ऐसे मिला देते हैं तो बहुत से लोगों के यहाँ से ये जो रेखा है, ये उंगलियां हैं, ये आपस में खुली हुई रह जाती हैं। यानी यदि आप देखेंगे तो इस हाथ के अंदर आप देखेंगे तो ये हाथ की जो उंगलियां हैं वो आपस में टच नहीं कर रही हैं। यहाँ पर कहीं से कहीं तक ये टच नहीं कर रही हैं। इनको ये भी मिला देते हैं अंगूठा, तब भी इसी प्रकार से। यहाँ अगर मैं आपके सामने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बात कर रहा हूं तो दोनों ही तरफ की उंगलियों में यदि आप देखेंगे तो बीच के अंदर गैप बना हुआ है। यानी यहां पर भी गैप और इधर आपके राइट हैंड के अंदर भी बीच में गैप बना हुआ है। तो जब ये गैप बने रहते हैं तो ये एक प्रकार का एक अच्छा प्रतीक होता है। जब उंगलियों को मिला ले फिर भी ना मिले, बीच में गैप बना रहे, तो ये एक अच्छा संकेत होता है कि ऐसा व्यक्ति खुले विचारों का, मन प्रसन्न रहने वाला और धन संपन्न व्यक्ति होता है। ये तो एक मोटी बात बताई है मैंने, ये आजीवन के लिए नहीं बताई कि भाई जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के लिए धन के लिए मैंने ये बात नहीं बताई। ये तो मैंने अधिकांश ऐसे लोगों का जो हाथ की रे मिलते नहीं हैं उनके लिए बताया है। ये बड़े अच्छे विचारों के होते हैं, अच्छे खुले विचारों के होते हैं, अच्छी बुद्धिमान होते हैं। तो ये सब बातें मैंने बताई। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन से चिन्ह हैं जिनके कारण आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आएगा। याद रखें, यदि किसी व्यक्ति के हस्तरेखा, चाहे वो लेफ्ट हैंड का है और चाहे वो राइट हैंड का है, और उसमें किसी भी प्रकार से यदि मान लिया, कभी कभी देखने में आता है कि वो एक रेखा इस प्रकार से चलती है व्यक्ति की और ये जाकर के और यहाँ पर इस प्रकार से गैप बना देती है, फिर दोबारा से चलती है। कभी कभी ये 3 बार टूट करके चलती है। राइट हैंड में टूट जाए या लेफ्ट हैंड में टूट जाए, ये आपको लगातार देखना होगा, क्योंकि ये वो समय आ गया जिसके अंदर यदि लेफ्ट हैंड में है तो 30 वर्ष तक जाने, यदि राइट हैंड में है तो 30 वर्ष से अधिक की आयु में जाने। यानी यहां पर देखें तो एक बहुत बड़ा गैप आया जिससे व्यक्ति धड़ाम से गिर गया और जमीन पर ऐसा गिरा कि व्यक्ति का धनहीनता का सामना हो गया। किसी कारण से भी हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई। हो सकता है व्यक्ति का सारा धन मकान में चला गया हो, व्यक्ति का स्थान परिवर्तन हो गया हो, व्यक्ति का पैसा डूब गया हो, व्यक्ति का चोरी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये परिवर्तन हो जाएगा। यदि ये लेफ्ट हैंड में है, यही गैप इस तरह का, तो उसको 30 वर्ष से पहले जानना चाहिए। यानी यहाँ पर गैप है तब। यदि ये गैप यहाँ लेफ्ट हैंड में इधर नीचे है तो उसे कदापि ना गिने, क्योंकि राइट हैंड की रेखा 30 वर्ष के बाद पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें यदि यहाँ नीचे गैप आ गया तो उसको वहां गिनती में ना करें। दूसरा भाई देखिए, आयु रेखा ही है, और यदि आयु रेखा को हम देखें कि इस व्यक्ति के हाथ के अंदर दोनों ही तरफ बिल्कुल स्पष्ट आयु रेखा है, तो सीधी सी बात हो गई कि इसके जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। यानी बड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से भी और जीवन में संघर्ष के हिसाब से भी इस व्यक्तियों को समस्याओं का सामना नहीं होगा। परंतु यदि इस व्यक्ति के
लेफ्ट हैंड के अंदर यदि इस प्रकार से कटिंग रेखाएं लगातार इसे काट रही हैं तो इस व्यक्ति के शुरुआती जीवन में 30 वर्ष तक इसे बहुत समस्याओं का सामना होगा। और यदि यही रेखा इस व्यक्ति के राइट हैंड में भी मान लिया काटती हैं और वो नीचे तक पहुंच जाती है, तो जिस आयु तक वो काटती हुई पहुंचेंगी उस आयु तक व्यक्ति के अंदर संघर्ष। तो ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से बात हो गई कि यदि इस प्रकार की कटिंग रेखा आ गई तो भाई फिर मत समझिए कि आप आजीवन जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपको यहाँ पर धन संपन्नता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के धन संपन्नता नहीं मिलती है जब ये इस प्रकार की कटिंग रेखाएं किसी किसी व्यक्ति के हाथ में देखने में आता है कि वो कटिंग रेखा इस प्रकार से ना होकर के आयु रेखा, अभी सिर्फ आयु रेखा से बता रहा हूं, और आयु रेखा में ये एक इस प्रकार से एक रेखा बनी, लेफ्ट हैंड में बनी या राइट हैंड में बनी, और ये यहाँ एक इसने दीप बना दिया। कवच रेखा ना होकर के ये दीप बन गया। तो ये दीप बन गया तो ये तो इतने समय तक आपके जीवन में आपको संघर्ष कराएगा, बस संघर्ष से जीवन व्यतीत होगा। तो ये बिल्कुल भी आयु रेखा को भी देख लेना चाहिए कि इस पे किसी प्रकार का कोई काला तिल, कोई किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह, किसी प्रकार का दीप का चिन्ह, किसी प्रकार का यव का चिन्ह तो नहीं आ रहा है। तो चलिए आपकी आयु रेखा स्पष्ट है तो आपके जीवन में ये बात हो गई कि भाई इसके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। ठीक है, ये अगर ये एकदम स्पष्ट ऐसे आ रही है जैसे मैं बता रहा हूं तो निश्चित समझ लीजिए कुछ नहीं भी समस्याएं, धनहीनता का सामना नहीं होगा, संघर्ष का सामना नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं भाई, 3 मुख्य रेखा होती है, एक आयु रेखा, एक बुद्धि रेखा, एक हृदय रेखा। 3 रेखाएं प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं, होनी भी चाहिए। चलिए मान लिया छोटे बड़े रूप में हो सकती है, लेकिन यदि चौथी रेखा आपके दोनों हाथ में आ गई और कोई रेखा ही नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये है वो चौथी रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। शनि पर्वत पर पहुंच गई, इसका शनि पर्वत पर पहुंचना अनिवार्य है। ये शनि पर्वत पर पहुंचेगी दोनों हाथ में तभी, ऐसा नहीं यदि यहां पर इस प्रकार से खत्म हो रही है, मान लिया दोनों हाथ के अंदर ये रेखा यहां पर पहुंचती है, हृदय रेखा तक पहुंचती है, खत्म हो जाती है, तो इसे ना समझिएगा। मान लिया ये रेखा चौथी आपके पास बन गई तो ये बहुत बढ़िया धन के लिए। यदि यहां रुक गई तब नहीं, यदि नीचे रुक गई तब नहीं, यदि इधर रुक गई तब नहीं। तो कुल मिलाकर के इसका संबंध शनि पर्वत से बन गया तो जीवन भर धन 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 धन, और रेखा नहीं, केवल यही 4 रेखाएं। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि भाग्य रेखा ही न मिले, यहां पर भाग्य रेखा नहीं मिली, परंतु शनि पर्वत पर ही जाकर 2 खड़ी रेखा मिल गई, इधर भी और इधर भी। ये स्थिर धन हो गया, या यहां पर त्रिभुज बन गया, या यहां पर चतुर्भुज बन गया, या यहां पर फिश साइन बन गया। तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति के जीवन में भले ही भाग्य रेखा ना हो, लेकिन स्थिर धन भाग्य यहां पर है, और शनि का पर्वत धन का कारक होता है। तो धन के लिए देखना पड़ेगा धन पर को, क्योंकि बात कर रहे हैं जवानी से लेकर बुढ़ापे तक धन धन धन। तो चलिए मान लिया ऐसा भी नहीं है और इस प्रकार से दिखाई देता है आपको कि इस व्यक्ति के पास में यहां पर शनि पर्वत पर कोई छोटी सी रेखा मिल रही है, इधर मिल रही है या उधर मिल रही है या नहीं मिल रही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आपके बृहस्पति पर्वत पर एक बेहतरीन त्रिभुज है? क्या आपके बृहस्पति पर्वत पर एक बेहतरीन चतुर्भुज है? क्या आपके बृहस्पति पर्वत पर
एक बेहतरीन एक्स है। 3 रेखा ये है और ये स्थिर चिन्ह यहां पर कोई सा भी है, या दोनों ही है या तीनों ही है। धन 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 सब कुछ, कितना भी धन लुटाए खत्म ही नहीं होता। तो चलिए ये इस प्रकार से यहां भी देख लेना चाहिए। भाई गुरु पर्वत भी धन का कारक होता है, तो पिता का, संपत्ति का कारक, पुत्र का कारक, पत्नी का सहयोग, ईश्वर की कृपा, धन, सब कुछ गुरु पर्वत से। तो चलिए यहाँ शनि पर्वत पर मैंने बताया आपको, किसी किसी व्यक्ति को दिखाई देता है कि उसके पास भाग्य रेखा है, इधर भी है इधर भी है, और पहुंच गई है शनि पर्वत तक। यहां अगर मैं देखता हूं तो इस भाग्य रेखा के अंदर एक चीज जुड़ जाती है। यहां हम कहते हैं जहां हाथ का मध्य होता है, यहां पर होता है केतु और यहां होता है मणिबंध की शुरुआत, और यह हमारा पितृ पक्ष होता है। यदि आपकी भाग्य रेखा यहां से निकली है दोनों ही हाथ में, और यहां फर्स्ट मणिबंध के मध्य से निकली है और सीधी शनि पर्वत तक, अरे व्यक्ति पैदा हुआ, इतनी करोड़ों की संपत्ति है, इतनी करोड़ों की दुकानें हैं, इतनी करोड़ों की बिल्डिंग है, इतना बड़ा व्यापार है कि शुरू से पैदा ही हुआ है, और धन 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 और जीवन की अंतिम छोर। मैंने बोला कि शनि पर्वत से संबंध अवश्य होना चाहिए। तो जीवन भर धन ही धन व्यक्ति के पास में रहा, ऐसा भी नहीं है। और यदि मान लिया आपके पास दोनों भाग्य रेखा है और पहुंच भी शनि पर्वत को रही है, परंतु ये रेखा इस हाथ में या इस हाथ में किसी बड़े दीप का सामना कर जाती है। मान लिया यहां पर अगर देखें तो ये बीच में यहां पर इस प्रकार से एक दीप बन गया। कहां से दीप बना? 28 वर्ष से कहां तक बना? 55 वर्ष तक। ये जीवन भर यहां से यहां तक बेकार, व्यापार बेकार, काम बेकार, नौकरी में परिवर्तन, दुनिया भर की परेशानियों का सामना। लेफ्ट हैंड में है तो प्रभाव इसका भाई किसी किसी के हाथ के अंदर इस प्रकार से देखने में मिलता है। तो ये बात मैं जरूर अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि यदि इसकी भाग्य रेखा यहाँ है और ये दीप इसके जीवन में यहाँ बन गया है और 55 तक पहुँच गया है, तो आप इसे ऐसा समझिए कि काम चलता रहेगा, पत्नी के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, खुद का भी थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि लेफ्ट हैंड में भी दीप है तो इसका प्रभाव इसके जीवन पर पड़ेगा। इसकी खुशियों में किसी प्रकार की परेशानियां आती रहेंगी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जान सकते हैं। आप जान सकते हैं एक और भी रेखा को, ये बहुत ही कारगर रेखा है। ये भाग्य रेखा और इसके साथ एक रेखा ऐसी मिली और एक रेखा यहां से बुध पर्वत से जाकर के, और इस प्रकार से केवल 1 2 3 4 5 की बात नहीं कर रहा भैया, ये एक रेखा ये मिलेगी किसी किसी को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 रेखा यदि मिल गई हैं और कहीं से भी इनमें कोई कटिंग नहीं है, कोई दीप नहीं है, कोई बेल नहीं है, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के पास, खास तौर से यदि हृदय रेखा में दीप है या हृदय रेखा डबलिंग करती हुई चलती है, तो इसका धन से कोई मतलब नहीं है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन के लिए तो मुख्य रेखा एक व्यापार है, एक व्यापार है, चलता जाएगा, एक भाग्य रेखा है, चलती जाएगी, आयु रेखा सही है, बुद्धि रेखा भी सही है। कभी कभी बुद्धि रेखा भी खराब होती है, लेकिन जब पैतृक संपत्ति इतनी लेकर पैदा हुआ है तो धन रेखा तो भाई पहुंच गई है ना, इसको देखना चाहिए। कहीं पर भी रेखा यहाँ पहुंच गई है या ऊपर जाकर त्रिभुज बन गया है और वो रेखा इस प्रकार से टुकड़ों में जुड़कर टूटकर चलती है और दोनों हाथ में चलती है, तो समझ लीजिए कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होंगे। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जवानी से या बचपन से लेकर के
और जीवन के अंत समय तक कौन व्यक्ति धनहीनता का सामना नहीं करता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।